हेलो एवरीवन, एफोरिज्म का सिलसिला जारी है एंड टुडे एफोरिज्म नंबर 19। तो एफोरिज्म नंबर 19 को पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट एफोरिज्म में से एक है एफोरिज्म नंबर 19। बिकॉज एफोरिज्म नंबर 19 में बेसिकली हमको मेडिसिन क्या है और मेडिसिन का क्यूरेटिव पावर क्या है इसके बारे में बताया गया है वेरी शॉर्टली और वेरी वेरी वी कैन से दैट इजीली हमको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि एफोरिज्म नंबर 19 आता है 18 के बाद। एफोरिज्म नंबर 1 से 18 को अगर आप देखोगे तो उस जगह पे आप देखना कि देखो 1 to 4 है क्या, फिजिशियंस के बारे में है, मिशन ऑफ फिजिशियन, आइडियल क्योर, फिजिशियन का रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें। 5 से लेके 18 तक अगर देखोगे तो वहाँ पे बेसिकली डिजीज़ में क्या जानना है इसके लिए बात किया गया है। बिकॉज इफ़ यू सी दैट इज़ एफोरिज्म नंबर 6 दैट इज़ द सिम्टम्स को देखना है, 7 टोटलिटी ऑफ सिम्टम को जानना है ना, 8 टोटलिटी ऑफ सिम्टम अगर रिमूव हो जाए तो हेल्थ होता है। प्लस तो आया कैसे, क्या कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ द वाइटल फोर्स कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो है कि जब सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली जब मेडिसिन जब देना है तो उसमें सबसे पहले कि सिम्टम्स होता ही है, अगर डिजीज़ है तो सिम्टम्स होता है, तो 14, 15, 16 है ना, तो ये सारे चीज़ जो है। तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कि डिजीज़ क्या है, सिम्टम क्या है, डिजीज़ में आपको सिम्टम को समझना है। और 17 और 18 में ये भी बताया गया है कि डिजीज़ में सिम्टम ही सब कुछ है। 18 में बताया गया था सिम्टम इज़ द सोल इंडिकेशन, राइट। सो ये बात बोलने का एक ज़रूरत है आपको। ये होता है, देखो यूट्यूब में क्या होता है, वी हैव टू बी वेरी कॉन्साइज, है ना। बट इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द थिंग प्रॉपरली, थोड़ा बहुत आप सुन लो, 2-3 मिनट की बात है ना। तो अभी जैसे 2 मिनट में कुछ मैंने बताया तो इससे इतना समझ में आया कि देखो 1 से लेके 18 तक जो है मेडिसिन के बारे में ऐसा डिटेल्स कुछ या ट्रीटमेंट के बारे में नहीं बताया गया अभी तक। तो ये सिलसिला शुरू होता है एफोरिज्म नंबर 19 से, ठीक है। 19 जो है, इफ़ यू सी दैट बेसिकली मैं तो कहता हूँ कि हर कोई एफोरिज्म को अलग से पढ़ना और अलग से समझना ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन ने अलग अलग एफोरिज्म्स को बहुत ही वाइजली उन्होंने ऐसे डिवाइड किया है। सो वी कैन नॉट गो बियॉन्ड डॉक्टर हैनीमैन, है ना। बट वन थिंग वी कैन से दैट कि 19 20 एंड 21 ये तीन जो एफोरिज्म है, दे आर वेरी क्लोजली इंटर रिलेटेड, वेरी क्लोजली इंटर रिलेटेड। सो व्हेन वी टॉक अबाउट 19, हमको 19 में क्या मिलेगा ये बता रहा हूँ। 19 एफोरिज्म में क्या है कि बेसिकली मेडिसिन क्या है ये बताया गया है। तो वी कैन गेट शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ मेडिसिन, और उस मेडिसिन का के बारे में जानने के लिए हमको थोड़ा सा डिजीज़ एंड क्योर के बारे में भी बहुत शॉर्ट कुछ मिलेगा, एक एक लाइन हम अभी देख लेते हैं इसको। और मेडिसिन का क्यूरेटिव पावर क्या है इसके बारे में बताया गया है। सो व्हाट वी टॉक अबाउट दैट इज़ व्हाट इज़ मेडिसिन एंड व्हाट इज़ द क्यूरेटिव पावर ऑफ द मेडिसिन, राइट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 19, हाँ, हम लोग एक बार इसको पढ़ते हुए इसको समझते हुए चलेंगे, ठीक है। नाउ 19, नाउ एज डिजीजेस आर नथिंग मोर देन ऑल्टरेशन इन द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ द हेल्थी इंडिविजुअल। मतलब डिजीज़ क्या है, कोई हेल्थी इंडिविजुअल है, उसका स्टेट ऑफ हेल्थ में कोई ऑल्टरेशन हुआ है, दैट इज़ डिजीज़। तो इससे छोटा एक्सप्लेनेशन और इससे छोटा डेफिनेशन तो हो ही नहीं सकता, राइट। सो ऑल्दो व्हेन यू द स्टूडेंट्स व्हेन यू राइट अबाउट द डेफिनेशन, ऑब्वियसली एफोरिज्म नंबर 11 को कोट करना, एफोरिज्म नंबर 11 का जो डिजीज़ का डेफिनेशन है तो वहाँ से आपको लिखना। बट दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल, दैट इज द ऑल्टरेशन in the state of health of the healthy individual, this is the disease, okay, which express themselves by morbid sign। तो डिजीज जो है ये मॉर्बिड साइन द्वारा एक्सप्रेस देता है। एंड द क्योर इज ऑल्सो पॉसिबल बाय, अब क्योर कैसा है, चेंज टू द हेल्दी कंडीशन ऑफ द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ द डिजीज इंडिविजुअल। अब डिजीज इंडिविजुअल है मतलब ऑल्टर्ड कंडीशन ऑफ द हेल्थ है, उस ऑल्टर्ड कंडीशन से अगर नॉर्मल हेल्दी कंडीशन में जो चेंज होता है
तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्योर, राइट। तो एक तो ये क्या है ना, ये एकदम बिल्कुल एक जस्ट लाइक अ लेमैन लैंग्वेज की बहुत सिंपली इस चीज़ को बताया गया है कि हेल्थ को ऑल्टरेशन कंडीशन में जब चला जाता है हेल्दी स्टेट, दैट इज़ डिजीज़, और डिजीज स्टेट का जो कंडीशन है ये अगर वापस हेल्दी कंडीशन में आ जाता है, दैट इज़ क्योर, राइट। So it is very evident that medicines could never cure diseases if they did not possess the power of altering man's state of health, which depends on sensations and functions. अब देखिए, डिजीज़ को हेल्थ में लाने का काम कौन करेगा? मेडिसिन खा के कंप्लीट क्योर होता है, राइट। सो मेडिसिन जो है, ये मेडिसिन से क्योर होगा, ये हमको ये तो नॉर्मली मालूम है, मेडिसिन तो नॉर्मली क्योर करेगा, लेकिन बोले कि मेडिसिन जो है ये क्योर नहीं कर सकता अगर उसके अंदर कुछ ऐसा क्षमता नहीं होता जो which can alter the sensation and function, or alternatively you can say that it can alter the state of health. मतलब मेडिसिन क्योर करता है, लेकिन मेडिसिन क्योर करने के पीछे, मेडिसिन के क्योर करने के पीछे मेडिसिन का कोई क्षमता ज़रूर है। तो वो कौन सा क्षमता है जिससे कौन सा पावर है जिसके कारण जो है ना, और जिसके तहत मेडिसिन क्योर करता है? तो ये वो पावर है बाय व्हिच दैट इज़ द मेडिसिन इज ऑल्सो हैविंग अ पावर टू ऑल्टर द स्टेट ऑफ द हेल्थ। मेडिसिन के अंदर जो पावर है उस पावर से मतलब वो भी हेल्थ का स्टेट को चेंज करने का कुछ पावर है। इसी पावर के कारण ही मेडिसिन चेंज कर सकता है किसी हेल्थ का स्टेट को, और इसी चीज़ के थ्रू जो है मेडिसिन क्योर करेगा। Indeed, last line, very important. Indeed, that their curative power must be owing solely to this power they possess of altering man's state of health. बोलता है कि ये जो क्यूरेटिव पावर है, ये क्यूरेटिव पावर मेडिसिन का वही पावर है जिस पावर से वो मैन का कोई भी, किसी भी पर्सन का, किसी भी इंडिविजुअल का स्टेट ऑफ हेल्थ को ऑल्टर कर सकता है। इसी ऑल्टर करने का पावर से ही मेडिसिन क्योर कर सकता है। इसको हम थोड़ा बहुत होम्योपैथिकली देखें तो फिर क्या दिख रहा है इस जगह पे कि जिस क्षमता से मेडिसिन डिजीज़ प्रोड्यूस करेगा उसी क्षमता से मेडिसिन डिजीज़ को क्योर करेगा। ठीक है, हमको थोड़ा सा इसको बारीकी से समझना पड़ेगा, थोड़ा सा इस पावर के बारे में समझना पड़ेगा कि जिस पावर से मेडिसिन डिजीज़ को प्रोड्यूस करेगा उसी पावर से डिजीज़ को क्योर करेगा। सो इफ़ यू थिंक अबाउट 19 फुल्ली, हमने एफोरिज्म 19 में क्या देखा कि डिजीज़ क्या होता है, ऑल्टरेशन ऑफ द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ द हेल्दी इंडिविजुअल, और मेडिसिन क्या होगा, क्योर क्या होगा, क्योर क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑल्टर्ड स्टेट टू द नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ, वही क्योर है। करेगा कौन? मेडिसिन कैसे करेगा वो? मेडिसिन का कौन सा पावर से करेगा? मेडिसिन का कोई फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, या मेडिसिन को देखते हुए ठीक हो गया, या मेडिसिन है व्हाट द मेडिसिन इज डूइंग। सो द मेडिसिन इज क्यूरिंग द डिजीज बाय इट्स पावर। कौन सा पावर? जिस पावर से वो डिजीज या ऑल्टर करने का जो क्षमता है उसका, उसी पावर से, दैट इज alternatively we can say, this is very important, the disease producing power is the disease curing power. That is the last line, that the main theme of aphorism number 19. So what is the curative power of medicine? That is the disease producing power of the medicine is the disease curing power of the medicine. जिस क्षमता से वो हेल्थ को ऑल्टर करेगा उसी क्षमता से वो डिजीज को क्योर करेगा, राइट। सो दिस इज एफोरिज्म नंबर 19। आप लिख सकते हो कि एकदम वेरी शॉर्ट में एफोरिज्म नंबर 19 मतलब व्हाट इज मेडिसिन एंड व्हाट इज द क्यूरेटिव पावर ऑफ द मेडिसिन। ओके, थैंक यू।